टमाटर प्यूरी खोज रहे थे, वो भी बंदा मिलना। हमने नपुंसक सरकार चुनी है। अच्छा। पूरे देश का बंटाधार हो गया है। सरकार को चुन के लाए हैं तो दोषी हम हैं। हाँ। ये देश जादूगर के हाथ में है। हाँ। भाजपा ने कभी सरकार नहीं चलाई। ये तो सब जुमला था। हाँ। लोग देश के लोगों को गुमराह किया गया किसी तरह से सत्ता को हासिल। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना। इस वक्त मैं करोल बाग मार्केट में मौजूद हूँ। आपको पता है कि मार्केट का इलाका है, लोग आते हैं यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। तो वहीं हाल ही में टमाटर के रेट आसमान छू रहे हैं। तो जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि रसोई में क्या उनका बजट बिगड़ा है और रसोई के क्या हाल है। यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, सीधा उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कहना है टमाटर के रेट को लेकर। भैया, टमाटर के जो रेट है आसमान छू रहे हैं, क्या कहना है इस बारे में? कुछ नहीं कहना, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। नींबू डाल के खा रहे हैं। नींबू डाल के खा रहे हैं। अच्छा, सरकार जो है, भाजपा सरकार है, वो मैनिफेस्टो में ये वादा करके आई थी कि महंगाई कम होगी, लगातार महंगाई बढ़ रही है। क्या कहना है? अब बढ़े या घटे, हाँ। खाना कोई छोड़ता है? फिर भी खा ही रहे ना। हाँ। तो बढ़ने तो क्या दिक्कत आ रही है? अब विपक्ष के लिए एक मुद्दा रहने वाला है टमाटर का। नहीं, वो बेकार है। बेकार है? कौन बेकार है? वो जो विपक्ष वाले जो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं विपक्ष वाले? यही कह रहे हैं ना, टमाटर का मुद्दा लेके बोल रहे हैं वो। हाँ। जो कुछ भी बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन बेकार है। चलिए, टमाटर को आपने देखा कि टमाटर के जो रेट हैं वो आसमान छू रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी रसोई का जो बजट है वो बिगड़ा है, रसोई में कहीं ना कहीं खलबली मची है। खलबली तो मची है लोगों को। 250, 300, 150, 200 रुपये किलो टमाटर हो रहा है जी। अगर यही 2024 के चुनाव से 15 दिन 20 दिन पहले आता हाँ। तो जनता इसको भूलती नहीं। अच्छा। फिर जनता फिनिश कर देती। हाँ। किसको फिनिश कर देती? ये मोदी को। मोदी को फिनिश कर हाँ। देती? मोदी का चेहरा ब्रांड माना जाता है? ना कोई ब्रांड नहीं है। कोई ब्रांड नहीं है। जनता के लिए सस्ता माल बढ़िया, अच्छा टिकाऊ। हाँ। वही जो है भाजपा सरकार, कांग्रेस को प्याज ने रुलाया। हाँ। कांग्रेस चली गई। ठीक है। जब वो नजदीक थे इलेक्शन तो जनता को याद थी। अब इलेक्शन 6 महीने बाद या 7 महीने बाद तो जनता उसको भूल जाएगी। भूल जाएगी। हाँ। तो कहीं ना कहीं विपक्ष एक मुद्दा लेकर, टमाटर का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा लेकर 2024 में उतरेगा। मेरा मुद्दा ये है, मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, दिल्ली का निवासी हूँ मैं बापा नगर में रहता हूँ। आज 20 दिन हो गए मेरे यहाँ सड़क को टूटे हुए। सड़क बन के राजी नहीं है। और आज तक है ना, दिल्ली को कितनी भी सरकार आई है, कितनी गई, आज तक पूरा पानी नहीं दे पाई दिल्ली को। और वही सबका साथ सबका विकास कहती है भाजपा सरकार। किसी का विकास आपका मतलब कि कितने साल से रह रहे थे आप? अब मैं तो समझ लो लकड़ियों का इंतजाम है। अच्छा। हाँ। हाँ। मेरा भी नाम लिखा हुआ लकड़ियों पे। हाँ। क्योंकि क्या करें अब, हाँ। सब वोट लेते हैं। पर अब तो कफन पे भी जीएसटी लग गई है। सब लगे थे, क्या होगे। हाँ। वो कहते हैं ना, अच्छा काम करोगे मरोगे तो जड़ोगे, नहीं तो कुत्ते खाएंगे। अच्छा। क्या करें हाँ। जिंदगी में। अब ये जो हमारे आज 20 दिन हो गए सड़क टूटे हुए। 50 साल से पानी नहीं आया आज तक। 50 पूरी दिल्ली में जब भी गर्मी आती है ना, हाँ। हर नेता के घर पे, हर विधायक के घर पे हर बंदा जाता पानी की कंप्लेंट लेने। हाँ। इसके लिए कौन सिर्फ एक सुविधा इन्होंने करी है, सिर्फ बिजली की। बिजली की। अच्छा, जिम्मेदार कौन? अभी आपने देखा कि बारिश से जो है पूरा जलमग्न हो गई है दिल्ली, डूब रही है, पानी की किल्लत। आगे तो किसी की नहीं चलती, चाहे जमीन से आसमान तक किसी पर कितना ही पैसा आ जाए, उसके आगे किसी की नहीं चलती। उसके आगे पर कहीं ना कहीं एक ये है कि सरकारों को जो है, हरियाणा सरकार हो गई, दिल्ली सरकार हो गई, इसको पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। नहीं, किसी को ये नहीं पता था कि अब कितनी जल्दी इतना भयंकर पानी गिरेगा। हाँ। किसी को ये नहीं पता था। मगर ये तो इतना पानी गिर दिया जो अभी तो 22 जुलाई से मानसून चालू होता है। अच्छा। 22 जुलाई से। उससे पहले हाँ। उससे पहले मानसून नहीं आता। 22 जुलाई से पहले दिल्ली में कभी मानसून नहीं आता। ये हकीकत बात है। हाँ। अभी तो जब मानसून आएगा ना, फिर और पता चलेगा। हाँ। और मामला बिगड़ेगा। अच्छा। अभी 10 दिन बाद। ठीक है। चलिए, तमाम लोग हैं। अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? टमाटर के रेट आसमान छू रहे, क्या कहना चाहेंगे? रसोई कहीं ना कहीं बजट बिगड़ा रसोई का, खलबली मची है। बजट बिगड़ा नहीं, अब लोग टमाटर प्यूरी खोज रहे, मिलना बंद हो गई। अच्छा। हाँ, टमाटर तो मिल ही नहीं रहा। 220-240 रुपए रेट है टमाटर का। आम आदमी कैसे खाएगा? तो बजट तो सबका बिगड़ा हुआ है। केवल टमाटर ही नहीं, कोई भी सब्जी ऐसी नहीं है जो 50 रुपए 100 रुपए। धनिया 200 रुपए किलो है। अदरक और मिर्ची आप नहीं खा पा रहे। अदरक भी 400 रुपए किलो है। हाँ। तो आम आदमी जाएगा कहाँ? पहले भी महंगाई होती थी, पहले भी बारिश होती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप प्याज टमाटर प्याज भी आज देखो 40-50 रुपए से कम प्याज ही नहीं है।
कोई भी सब्जी 50 रुपए से नीचे नहीं है। ये पहला सीजन है कि 420 रुपए 440 रुपए सेव बिक रहा है, नहीं तो 200 250 में सेव मिल रहा कौन है। जिम्मेदार है सर इसके लिए? सरकार जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? पर सरकार मैनिफेस्टो में ये वादा करके आई थी कि अगर हम आते हैं सत्ता में, सरकार में आते हैं तो महंगाई कम करेंगे, आय दुगनी करेंगे। आप ये देखो, ये सब जुमला था। हाँ। लोग सब जुमला था। हाँ। लोग, देश के लोगों को गुमराह किया गया किसी तरह से सत्ता को हासिल करने के लिए। अच्छा। सत्ता हासिल हो गई, हाँ। अब उनको देश और लोगों से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब आज नहीं। सरकार जो है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तो चलो कोई बात नहीं, केंद्र सरकार जो है हाँ। वो केवल लुभावने, लोग लुभावने वाले, जहाँ चुनाव होता है वहाँ कम कर देगी, अच्छा। और जहाँ चुनाव खत्म वहीं खत्म। तो 2024 में कहीं ना कहीं ये मुद्दा एक रहने वाला है, विपक्ष के पास एक मजबूत मुद्दा है ये वाला। देखिए, महंगाई का। देश जादूगर है हाँ। इस समय। जादूगर किससे कह रहे हैं? अब आप समझ सकते हैं, देश के माननीय साहेब जिसको आप कहते हैं, साहेब जिसको कहते हैं, वो जादूगर है। उसने देश के लोगों को ऐसा गुमराह किया हुआ है, फिर कुछ न कुछ पुलवामा हो जाएगा, फिर कोई न कोई ऐसी दुर्घटना हो जाएगी देश में कि लोगों की सिंपैथी उसको मिलेगी और देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। देश का बेड़ा गर्क। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा सरकार में देश का बेड़ा गर्क हो चुका है। भाजपा ने नहीं चलाई, ये तो पता नहीं किस हमारी गलतियों की क्या सजा हमें मिल रही है, जो लोगों ने चुन के वहाँ भेज दिया, वो सरकार चलाने योग्य नहीं है। देश का बंटाधार हो गया है। आप आर्थिक स्थिति देख लो, रोजगार देख लो, महंगाई देख लो, हर मुद्दे पे ये सरकार फेल रही है। रोजगार पे तो कहते हैं कि आपके पास वो योग्यता नहीं होगी तभी आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। अरे योग्यता तो छोड़ो मैडम, जो आज डबल एमए करके पानी पिला रहे हैं विश्वविद्यालयों में चले जाओ आप, 2-2 बार उन्होंने एमए कर लिया है और वो पानी पिला रहे हैं, कह रहे हैं ये नौकरी ठीक है, कम से कम 18-20 हजार मिल तो रहे। अच्छा। आज जो जितने आप व्यापारी है, किसी भी व्यापार पे चले जाओ, इस बाजार को हम आज 40 साल से देख रहे हैं। हाँ। सवेरे शाम तक ऐसे खाली पड़ा रहता है, लोग है ही नहीं, पैसा है ही नहीं लोगों के पास, तो खरीदेंगे कहाँ से? कहाँ जा रहा है पैसा? सरकार के पास जा रहा है। हाँ। सरकार देखो कितनी योजनाएं दे रही है आपको, हाँ। सब पैसा सरकार ले रही है। लोग भी तो खुश है ना, सरकार बार बार आती है, बहुमत से जीत के आती है, तभी तो आप लोग खुश हैं, तभी तो जिता रहे हैं ना। ये तो आप बता रहे हैं कि लोग खुश हैं, मुझे तो नहीं लगता 10 साल में कोई भी भारत का नागरिक खुश हुआ हो इस सरकार से। पर कह रहे हैं कि महंगाई कितनी भी हो जाए, अभी सुधीर चौधरी भी क्या एक देखा होगा, जब पाकिस्तान में टमाटर 300 रुपए किलो हो गया था, सुधीर चौधरी ने कहा था कि बहुत महंगा हो गया है। अब मेरी बात सुनिए पूरे। निजी चैनल के पत्रकार हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, आपको मैं वो दोष नहीं दे सकता, लेकिन जितनी मीडिया है आज बिक चुकी है, सरकार का हस्तक्षेप रहता है, सरकार का उनको आदेश रहता है कि आपको ऐसे ही दिखाना है और ऐसे ही देश के बारे में बताना है। तो जो आप लोग परोस रहे हैं वही लोग सुन रहे हैं। हम तो सच्चाई परोस रहे हैं ना। जो देखो, झूठ ने जितनी जोर से बोला जाए उसको सच नहीं साबित कर सकते, लेकिन आज ये परसेप्शन बन गया है कि झूठ बोलो और बोलते रहो। लोगों की मजबूरी है। अच्छा, 2024 में क्या होने वाला है? 2024 में बदलाव होगा। बदलाव होगा। सरकार को हटाया जाएगा और नहीं हटाया जाएगा, जबरदस्ती उखाड़ के फेंका जाएगा। जबरदस्ती। हाँ, क्योंकि इसका और कोई चारा नहीं है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं ताली बजा रहे हैं, लेकिन इनसे पूछ लो कि घर जाते हैं तो रोटी खाने के लिए इनको क्या करना पड़ता है। ये लोग कहते हैं महंगाई कितनी भी हो जाए, सिलेंडर कितना भी महंगा हो जाए, हम लेने को तैयार है क्योंकि मोदी जी हैं, मोदी जी हमें पसंद है। अब बच्चों को हम ब्रेड ही नहीं खिलाएं, दूध नहीं पिलाएं, महंगा तो सब हो रहा है, हर दूसरे दिन बढ़ रहा है दूध का भाव। आप इस बता दो, इसी साल में 4 बार दूध के भाव बढ़े। तो अब बताओ, बच्चों को दूध भी ना वो लोग कहते हैं सरकार थोड़ी जिम्मेदार है, कोई भी सत्ता आएगी, कोई भी सरकार आएगी तो महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई गिरेगी थोड़ी। नहीं तो फिर लोगों पे दोष डाल दो। लोग ही जिम्मेदार है कि सरकार को चुन के क्यों लाए। सरकार को चुन के लाए तो दोषी हम हैं। ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। नपुंसक सरकार चुनी है। अच्छा। जो देश के लिए कुछ कर नहीं सकती है। आप देख लो, बेरोजगारी, महंगाई, किसी को रोजगार मिला ही 10 सालों में रोजगार कहाँ मिला? पकौड़े तो लोग नपुंसक कह रहे हैं, वहीं सरकार कहती है अमृतकाल चल रहा है। ये अमृतकाल उनका है जो लोग अब जिनकी 2 सीटें होती थी, वो भी बड़ी मुश्किल से होती थी, आज 400 सीटों पे राजा बने हुए हैं। उन्होंने कहा राजा का तो कोई तोड़ ही नहीं है ना, राजा के आगे तो प्रजा हाथ जोड़ के खड़ी है। बस आप दे दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो भी ठीक है। कर क्या सकते हैं? इतनी थम्बिंग मेजॉरिटी के साथ हम लोगों ने उनको बहुमत दिया, इसलिए कि देश का कुछ कल्याण होगा। देश तो और नीचे चला गया। इससे बढ़िया पहले की सरकारें अच्छी थी, कम से कम लोगों के बारे में सोचती थी, गरीबों के बारे में सोचती थी। 2014 से पहले कांग्रेस को ज्यादा टारगेट करते हैं, कहते हैं कांग्रेस ने सिर्फ गड्ढे दिए हैं और जो है देश को बर्बाद किया है। जो विकास हुआ है वो मोदी सरकार में हुआ है, भाजपा सरकार में। जिस बाजार में आप खड़े हो ना,
इस बाजार को अगर किसी ने दिया है ना तो वो कांग्रेस ने दिया है। अच्छा। इनका तो सब कुछ नेहरू जी ने किया है। नेहरू जी आज पानी दिल्ली में इतना पानी भरा हुआ है, कल जाइए आप वजीराबाद डैम पे